हेलो एवरीवन। वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्साइंस फिजिक्स सैलिना से क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे टिश्यू के दो टाइप्स, जो है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो ये जो टिश्यू, जो ये टर्म है ना, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप है सिमिलर सेल्स का। सिमिलर सेल्स आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही होगा, चैप्टर नंबर 2 में, कि सेल क्या होता है। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, है ना। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। ठीक है, तो उसी का ग्रुप। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप है इसका, एक जैसे सेल्स का। मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो ये क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया, सेल का ग्रुप हो गया। तो ये जो ग्रुप में सेल होंगे वो भी सिमिलर सेल। सिमिलर मतलब एक जैसे सेल, एक जैसे सेल मतलब कि सिमिलर सेल, है ना, उनका ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो परफॉर्म करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन को। ठीक है, एक जैसा काम करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में अलग टाइप का सेल है, ठीक है, हमारे बॉडी में अलग टाइप का सेल है, ब्लड में अलग टाइप का सेल है। ठीक है, तो वो सब एक अपना ग्रुप में है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो दोनों आपस में मिलके एक ग्रुप में है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपका सेल। सेल के बाद आता है आपका टिश्यू। टिश्यू के बाद आता है आपका ऑर्गन, ऑर्गेन, है ना। ऑर्गेन के बाद आता है आपका ऑर्गेन सिस्टम, और उसके बाद आता है आपका फाइनली ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपका सेल से ही होता है। ठीक है, लेकिन जब सेल ग्रुप में होंगे, ठीक है, बहुत सारी सेल होंगे, ठीक है, ग्रुप में सेल होंगे और जो सिमिलर फंक्शन करेंगे, जिनका फंक्शन सिमिलर होगा, ठीक है, एक जैसा काम करेंगे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। और टिश्यू से फिर बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टिश्यू का अगर आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो वो तो हम लोग खुद ही हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब ग्रुप में सेल्स हैं, तो टिश्यू हुए ना, है ना। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इधर मैं इंट्रोडक्टरी वाला ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट टिश्यू के टाइप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टिश्यू टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो जो टिश्यू है इसके दो टाइप्स हैं। पहला है आपका प्लांट टिश्यू, पीटी से मैं लिख देता हूँ प्लांट टिश्यू, ठीक है, और सेकंड है आपका एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये आपके दो टाइप्स हैं टिश्यूज के। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? जो कि प्लांट में पाया जाता है। प्लांट टिश्यू मतलब प्लांट में पाया जाता है, समझे। प्लांट टिश्यू जो प्लांट में पाया जाता है, और एनिमल मतलब कि जो जानवर हैं, और एनिमल में ह्यूमन भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको शायद पता ना हो पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल ही है। ठीक है, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन का बहुत सारे फंक्शन मैच होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच होते हैं ह्यूमन और एनिमल में, इसलिए ह्यूमन को एनिमल की भी कैटेगरी में आप रख सकते हो। ठीक है, अगर एनिमल की बात की जा रही है मतलब ह्यूमन की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो टिश्यू तो दो टाइप्स के होते हैं आपके, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब ये जो प्लांट टिश्यू है ये दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो द प्लांट टिश्यू इज ब्रॉड बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होता है ना, जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक सेल वो मल्टीप्लाई करके दो और सेल में बन सकता है, दूसरा सेल और दो में बन सकता है, या हो सकता है चार में बन जाए। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये क्या कहूँ, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें जो सेल्स होते हैं ना, इस मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं नए सेल्स को। ठीक है, मतलब अपने से दूसरा सेल बना सकते हैं, दूसरे से तीसरा बना सकते हैं, तीसरे से चौथा बना सकते हैं, है ना। मतलब वो सेल्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है ना, वो प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं परमानेंट टिश्यू, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब वो डिवाइड नहीं करते। एक बार जो सेल बन गया सो बन गया, ठीक है, वो फिर दूसरा सेल नहीं बनता है उससे। ठीक है,
इन दोनों को हम लोग अच्छे से और समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको आप मेरिस्टेम भी बोल सकते हो, ठीक है, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा, सर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम ये मिलता कहाँ पर है, कहाँ इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो ये फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर एक ग्रोइंग पॉइंट्स में मिल जाएगा प्लांट के, ठीक है। जैसा कि आपका हो गया टिप्स ऑफ रूट, रूट के टिप्स में मिल जाएगा, ठीक है, स्टेम्स में मिल जाएगा, ब्रांचेस में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा पार्ट जो ग्रो करता है, ऐसा पार्ट प्लांट का, ऐसा पार्ट जो ग्रो करता है, ब्रांच ग्रो करता है, ठीक है, रूट भी ग्रो करता ही है ना, ब्रांचेस भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो जहाँ पे ग्रोइंग होता है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, सिंपल, ठीक है। और ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड, है ना, लकड़ी में भी पाया जा सकता है और उसके बार्क में भी पाया जा सकता है, ठीक है, ऑफ ट्रीज, वेयर इट लीड्स टू ग्रोथ इन डायमीटर ऑफ स्टेम, ठीक है। समझते हैं हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो बेसिकली आपका स्मॉल रहता है, उसके अंदर का जो सेल है ना वो स्मॉल रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में पाया जाता है? प्लांट टिश्यू में, ठीक है। प्लांट टिश्यू का ही दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। सेल्स आर स्मॉल, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कैसे कैसे सेल्स हैं, देखो कितने छोटे छोटे सेल्स हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, देखो, है ना, है कि नहीं? आप खुद देखो फोटो में, ठीक है, डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया है कि सेल्स आर स्मॉल, मेरिस्टेमेटिक में सेल स्मॉल रहेंगे, छोटे रहेंगे। सेल्स जो हैं वो यूजुअली आपके क्यूबिकल शेप के होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं वो यूजुअली आपका क्यूबिकल शेप का रहेगा, ठीक है, क्यूबिकल शेप का। क्यूबिकल आपको पता है ना, क्यूब जैसा, ऐसा करके, ऐसा करके, ठीक है। ये उतने अच्छे से नहीं बन पाया पर ऐसा ही कुछ, ठीक है, ऐसे ही एकदम क्यूबिकल शेप में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है पर ये क्यूबिकल शेप का रहता है यूजुअली, ठीक है। सेल वॉल इज थिन, आपको पता है सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को तो सेल वॉल बोलते हैं ना, ठीक है। प्लांट में पाया जाता है ना, उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल का, ये मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल का जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। फिर इसके अंदर पाया जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, ठीक है। फिर और भी इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो सेल वॉल है, जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल का, वो क्या रहता है? थिन रहता है, पतला रहता है। किसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम में जो सेल वॉल है वो थिन रहता है, ठीक है, पतला रहता है। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि सेल्स जो है वो स्मॉल हैं, छोटे रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यूजुअली क्यूबिकल शेप के रहते हैं। उसका जो सेल वॉल है वो थिन रहता है मेरिस्टेमेटिक में, ठीक है। और जो न्यूक्लिया है वो लार्ज होता है, न्यूक्लिया जो है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। सेल के अंदर पाया जाता है ना न्यूक्लिया, तो वो क्या रहता है? लार्ज रहता है, बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। सेल बहुत छोटा रहता है लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लिया पाया जाता है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, लार्ज, है ना, बड़ा रहता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो वैक्यूल्स है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। जो वैक्यूल्स है वो ऑलमोस्ट आपके एब्सेंट ही रहते हैं, मतलब कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, ठीक है, वैक्यूल्स में नहीं पाया जाता। सेल्स हाईली टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो सेल्स है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है ना, ऐसे करके मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल है, ठीक है, वो टाइटली पैक्ड रहता है, सॉलिड जैसा। सॉलिड कैसे टाइटली पैक्ड रहता है ना, वैसे एकदम टाइटली पैक्ड रहता है, ठीक है। इस ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं और विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? सेल के बीच का स्पेस, सेल के बीच का स्पेस। जैसे कि ये आपका सेल है, फिर ये आपका सेल है, पहला सेल आपका ये है मान लो, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ये अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें आपका क्या होता है? सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड की तरह, ठीक है, और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। एक्चुअली ये किसी और का एग्जाम्पल है पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी ये 3 सेल है ना, 3 सेल है, मान लो ये 3 सेल है, ठीक है। 3 सेल के अंदर बीच में देखो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब कोई भी जगह बीच में नहीं बचा हुआ है, गैप नहीं बचा हुआ है,
ठीक है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, और उसमें लगभग कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना कैरेक्टर तो दिखाएगा ही, है ना। एक्टिवली डिवाइड करते रहता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, ये बनाता रहता है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यही कैरेक्टर ही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड करना बंद कर दें यानी कि वो परमानेंट बन गया, परमानेंट बन गया तो मतलब वो प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू में चला गया। ठीक है, जो न्यू सेल्स हैं थस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज। जो नए नए सेल्स हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज। मतलब कि देखो सिंपल भाषा में समझ लो, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, अब इस सेल ने यहाँ पे एक सेल बनाया। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, अब ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब ये और प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इस सेल से पहले प्रोड्यूस हो गया, न्यू सेल से ये यहाँ न्यू सेल्स थस प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू। जब ये मैच्योर हो गया, ठीक है, परमानेंट टिश्यू बन गया, तब अब ये जब मतलब जब ये अब ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये परमानेंट बन जाएगा। ठीक है, मैच्योर परमानेंट बन जाएगा। ठीक है, कभी ना कभी एक टाइम तो आता ही होगा ना कि जब टिश्यू जो है आपका परमानेंट बन जाए, है ना। हमेशा सेल तो डिवाइड नहीं करता रहेगा ना, कभी कभी सेल परमानेंट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि मिला जुला के ये बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब सेल बनते हैं, आपने क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवाइड करता है ना, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल बनता है। ठीक है, अब बीच में क्या हो जाता है, सेल बनना बंद हो जाता है। ठीक है, जब बनना बंद हो जाता है तो वही परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, वही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परमानेंट टिश्यू बन जाता है। समझ में आई बात। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, आई थिंक मैंने आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ठीक है, उसमें से बस आपको 3 to 4 पॉइंट्स बस याद रखने हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, 3 से 4 पॉइंट बस बता देता हूँ। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, मैं वो सब रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, कि सेल्स जो हैं वो स्मॉल रहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, सेल्स आर स्मॉल, सेल्स आर यूजुअली क्यूबिकल, है ना, जो सेल्स है वो क्यूबिकल रहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, सेल वॉल जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो थिन रहेगी, पतली रहेगी। ठीक है, न्यूक्लियाई आर लार्ज, न्यूक्लियाई जो है वो बड़ा रहेगा। सेल छोटा रहेगा लेकिन न्यूक्लियाई जो है वो बड़ा रहेगा। सेल के अंदर न्यूक्लियाई पाया जाता है, वो न्यूक्लियाई जो है वो बड़ा पाया जाएगा। ठीक है, वो बड़ा होता है। वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल्स जो टाइटली पैक्ड रहती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता उनके बीच में। सेल्स जो है वो एक्टिवली डिवाइड करती रहती है। ठीक है, नए से नए सेल्स को ऐड करती रहती है प्लांट में। ठीक है, एक बार जो सेल आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब करता रहता है, ठीक है, डिवाइड करता रहता है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब डिवाइड करना बंद हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दैट्स इट, है ना, बस इतने ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें से बस आपको 3 से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चैनल से। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में या बायोलॉजी में ही खुद कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो तो बस आप चैप्टर का नाम लिख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में तो मैं आपको पूरा चैप्टर ये टिश्यू का नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने हो, जैसे कि कोई अलग से चैप्टर में देखना हो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना हो, आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारा मेंबरशिप भी है। ठीक है, आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो उस चैप्टर में डेफिनेटली हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये जो आपका मैंने आपको क्या बताया कि जो टिश्यू है वो 2 टाइप में बट गया था, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, है कि नहीं। अब जो प्लांट टिश्यू है वो भी 2 पार्ट में बट चुका था, एक था मेरिस्टेमेटिक और एक था आपका परमानेंट। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी 2 पार्ट में बट चुका है। ठीक है, वो भी 2 पार्ट में बट चुका है। पहला का नाम है एपिकल, ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, एपिकल, जिसको आप टर्मिनल भी बोल सकते हो, एपिकल मेरिस्टम बोलो या
टर्मिनल मेरिस्टम बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एपिकल ज़्यादा याद रखो, एपिकल काम आएगा, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम और दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। ओके, तो जो आपका एपिकल मेरिस्टम है या फिर टर्मिनल मेरिस्टम है, ये कहाँ लोकेटेड है? नियर द टिप्स ऑफ रूट and stems, and also in the growing young leaves near the tips of stems as well as on the tips of एक्सिलरी बर्ड्स। कुछ नहीं, ये आपके जहाँ जो जो पार्ट ग्रो कर सकता है ना वहाँ पे लोकेट करता है, जैसे कि टिप हो गया रूट का, है ना, स्टेम का, ठीक है। और जो भी ग्रोइंग यंग लीव्स हैं पत्ते में भी, ठीक है, जो नए नए पत्ते ग्रो होते हैं बस उस वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ये आपका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि इन दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका लोकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। लेटरल जो है वो डिसीज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द गर्थ डायमीटर ऑफ द स्टीम। जो डायमीटर है स्टीम की वो बढ़ती है लेटरल से, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, बस उसकी ज़रा क्वेश्चन आंसर में ये नहीं आता है, ठीक है। आपको लोकेशन पूछा जा सकता है, एक बार देख लीजिएगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। ओके, तो जैसा कि हमने पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर दिया। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स है ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पूरा खत्म कर दिया, अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू का दूसरा पार्ट है ना। तो परमानेंट टिश्यू जो है मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज बने हुए होते हैं कौन से सेल से? ऐसे सेल से जो लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं वो एबिलिटी, डिवाइड करने की एबिलिटी को। वही तो मैंने आपको कहा ना कि पहले सेल आपका मेरिस्टेमेटिक ही रहता है, वो डिवाइड करता रहता है, ठीक है। जब डिवाइड नहीं कर पाता है तब जाके परमानेंट बन जाता है ना, जब वो एबिलिटी खो देता है, ठीक है, डिवाइड करने का एबिलिटी को खो देता है। ओके, जब डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देता है, नया सेल को नहीं बना पाता है, तो वही परमानेंट बन जाता है ना। नाम से पता चल रहा है परमानेंट, है ना, वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, मतलब आगे और सेल को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो बने हुए हैं मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, जो लॉस्ट खो दिए हैं अपना एबिलिटी को डिवाइड करने का, ठीक है। दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन। वो एक आपका परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट शेप ले लेते हैं। मान लो ऐसा करके शेप ले लिया, ठीक है, तो एकदम ऐसा ही शेप रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, मान लो ऐसा करके शेप ले लिया, ठीक है, ये आपका परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू का है, ठीक है। तो अगर ये उसने ऐसा शेप ले लिया, ठीक है, तो ऐसा ही एकदम परमानेंट रह जाएगा, समझे। इसका जो शेप एकदम ऐसे परमानेंट रह जाएगा और परमानेंट फंक्शन भी करेगा। अगर वो ब्लड का काम कर रहा है तो ब्लड का ही काम करेगा, सेम फंक्शन करेगा, ठीक है। अगर वो ब्लड बनाता है तो ब्लड ही बनाएगा, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेम फंक्शन करेगा और सेम शेप का भी रहेगा परमानेंट, ऐसा है कुछ, समझे। डिवाइड तो डिवाइड भी नहीं करेगा और परमानेंट शेप भी ले लेगा और परफॉर्म भी करेगा सेम परमानेंट फंक्शन। अब परफॉर्म मतलब करेगा भी क्या, सेम फंक्शन को करेगा, परमानेंट फंक्शन करेगा, ठीक है। जो फंक्शन कर रहा है वही फंक्शन करते रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उसका शेप भी बदलता रहता है ना, क्योंकि वो डिवाइड करता रहता है, ठीक है। दे मे बी लिविंग, ये लिविंग भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर लिविंग है तो मतलब न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, और डेड न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। या तो ये लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, सिंपल। इसके जो सेल्स हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो सेल पाए जाते हैं ना, वो आपके लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग सेल भी हो सकते हैं, डेड सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से सेल लिविंग है, कौन कौन से डेड हैं, ठीक है। तो जो लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर आपको पता ही होगा न्यूक्लियस पाया जाता है ना, सेल्स के अंदर ही तो न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो डेड सेल होंगे उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, फंक्शंस के हिसाब से, परमानेंट टिश्यूज के फंक्शन के हिसाब से हमने परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप कर दिए। देखो कितना नाइंसाफ़ी है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको आप पेरिस्टेम भी बोलते हो, उसके 2 ही टाइप्स किए गए, एपिकल और लेटरल, है ना। वो भी आउट ऑफ ब्रेन था, ठीक है, लेकिन ये अब ब्रेन के अंदर आना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, तो प्लीज़
कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आपसे हो सकता है एमसीक्यू टाइप में पूछा जाए, पर यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से आपको फोकस करना है, ठीक है। थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई, पर अच्छा ही है ना, हमको थोड़ा कम पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू के फंक्शन के हिसाब से इसको थ्री टाइप्स में बांटा गया है। पहला है आपका प्रोटेक्टिव, दूसरा है सपोर्टिंग, तीसरा है कंडक्टिंग। जैसा नाम वैसा काम। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। परमानेंट, फिर से एक बार सुन लीजिए, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा चलो स्टार्टिंग से बता देता हूँ। टिश्यू के 2 टाइप, एक है प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब जो प्लांट टिश्यू है वो है 2 टाइप का, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू।